दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन के माध्यम से फ्लाइट टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ एक टिकट लाइव मैं आपके सामने बुक भी करने वाला हूं। यहां से टिकट बुक करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनका टाई अप है एक्सिस बैंक से। तो अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट या डेबिट कार्ड है तो बैंक ऑफर अप्लाई कर सकते हो, डिस्काउंट मिल जाते हैं। बात यहीं पे खत्म नहीं होता दोस्तों, इनका टाई अप फ्लिपकार्ट से भी है। तो फ्लिपकार्ट के अगर कोई सुपर कॉइन वगैरह होंगे तो ₹1 वैल्यू के बराबर यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। और दोस्तों रेगुलर बेसिस पे मैं कंपेयर का वीडियो बनाते रहता हूँ कि कौन सा एप्लीकेशन या वेबसाइट सस्ता टिकट दे रहा है। तो उनमें से कई बार जो है क्लियर ट्रिप एक नंबर पे निकल के आया है सस्ता टिकट देने के मामले में। खैर इन सारे भी बातों को हम साइड में रखते हैं, बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और लाइव में आपको एक फ्लाइट टिकट बुक करके दिखाता हूँ। इसके लिए दोस्तों प्ले स्टोर से क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके हम ओपन कर लेंगे और एक मोबाइल नंबर के थ्रू कंटिन्यू कर लेंगे। ध्यान रखिएगा जो मोबाइल नंबर आपके फ्लिपकार्ट में लॉगिन है वही नंबर डालिएगा तो सुपर कॉइन ऑटोमेटिक फैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ से आप लोग होटल, फ्लाइट, हॉलीडे पैकेज वगैरह बुक कर सकते हो, लेकिन अभी हमें फ्लाइट बुक करना है। 25% डिस्काउंट चल रहा है। चलो ये तो बुक करके ही पता चलेगा कि क्या डिस्काउंट चल रहा है। फ्लाइट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले दो ऑप्शन आ रहा है, वन वे और राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब होता है आपको जाना भी है और आपको आना भी है, यानी कि एक साथ दो टिकट बुक करना है तो राउंड ट्रिप सेलेक्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों मुझे वन वे टिकट बुक करना है तो वन वे सेलेक्ट कर लेता हूं। अब उसके बाद दोस्तों फ्रॉम और टू एयरपोर्ट का नाम डालना है, यानी कि कहां से कहां तक के लिए आपको टिकट चाहिए। दोनों एयरपोर्ट का नाम हमने डाल दिया। अब पूछ रहा है किस डेट में आपको ट्रैवल करना है, कब का टिकट चाहिए। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो एक कैलेंडर खुल के आ चुका है और इस कैलेंडर में नोटिस करोगे तो हर एक डेट के नीचे ना एक प्राइस मेंशन है। इस प्राइस का मतलब हुआ कि इस डेट में सबसे सस्ता टिकट इतने रुपए का मिल जाएगा। महंगा तो कोई भी अमाउंट हो सकता है, तो कोई भी एक सस्ता देख करके मैं बुक कर लेता हूं। नवंबर महीने में 11 तारीख को सेलेक्ट कर लेता हूं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे रिटर्न डेट पूछा जा रहा है, तो मुझे रिटर्न टिकट नहीं चाहिए तो रिटर्न डेट नहीं डालूंगा और सीधे डन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। अब उसके बाद दोस्तों अगला आ जाता है ट्रेवलर एंड केबिन क्लास। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं कितने एडल्ट आप ट्रेवल कर रहे हैं। जिसका उम्र 12 साल से ज्यादा है 1 2 3 4 आप यहां से ऐड कर लेंगे। बाकी 2 साल से 12 साल के कितने बच्चे ट्रेवल कर रहे हैं आपको 1 2 3 4 ऐड कर देना है। ट्रेन वाला सिस्टम नहीं है कि यहाँ पे हम एक सेलेक्ट कर लिए और आगे जाकर के 2 पैसेंजर का नाम डाल देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए पहले डालना होगा। अच्छा आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, किसी बच्चे का उम्र अगर 2 साल से 12 साल के बीच का है तो इसका पूरा किराया लगेगा और सीट भी मिलेगा। वहीं पे किसी का उम्र अगर 2 साल से नीचे का है तो उसका 1800 रुपए फिक्स प्राइस लगेगा और उसका सीट भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से डिटेल फिल करना है। उसके बाद क्लास के अंदर सबसे सस्ता होता है इकोनॉमी, तो सबसे सस्ता वाला इकोनॉमी सेलेक्ट कर लेता हूँ। बिजनेस और प्रीमियम इकोनॉमी महंगा होता है। इकोनॉमी सेलेक्ट किया हूँ, अप्लाई के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों इस वीडियो में इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप पहली बार भी हवाई यात्रा करने वाले होंगे ना तो भी ये वीडियो देखने के अलावा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। फ्लाइट में टिकट बुकिंग से लेकर के फ्लाइट में बैठने तक का प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अच्छा अगला दोस्तों आ जाता है स्पेशल फेयर का ऑप्शन। लेकिन दोस्तों सच्चाई की अगर मैं बात करूं तो पैसे का कोई बचत नहीं होता दोस्तों स्पेशल कैटेगरी में। बस जो एयरलाइन द्वारा एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं या एक्स्ट्रा फीचर्स जो मिलता है वही आपको मिलता है। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट है तो एक्स्ट्रा सामान ले जाने के लिए एयरलाइन अलाउ करता है अगर आपके पास वैलिड आई कार्ड है, अदरवाइज कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है खास। ठीक है, तो ये सब मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे 10% वाला कुछ भी अप्लाई नहीं करूंगा, सीधे सर्च फ्लाइट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड होगा क्योंकि ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था वो होम पेज के ऊपर था। अब देखिए दोस्तों हमारे सामने सभी फ्लाइट का लिस्ट खुल के आ चुका है जो कोलकाता से न्यू दिल्ली जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। बस 3 बातों को ध्यान में रखना है किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करने से पहले। सबसे पहला आ जाता है कि फ्लाइट कितना देर में पहुंचा रहा है और नॉन स्टॉप है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दूसरा आपको देखना है फ्लाइट का टाइमिंग। ठीक है, कितने बजे पिकअप कितने बजे ड्रॉप कर रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप पहली बार फ्लाइट टिकट बुक कर रहे होंगे तो आपके जानकारी के लिए बता दूं ये जो टाइमिंग दिया गया है ये टेक ऑफ का टाइम है, यानी कि फ्लाइट उड़ने का समय है। और ट्रेन जैसा सिस्टम नहीं है कि यहाँ पे अगर 7:35 में फ्लाइट उड़ेगा तो 7:34 में मैं बैठ जाऊंगा फ्लाइट में, ऐसा नहीं होता है। फ्लाइट का तो गेट ही बंद हो जाता है आधा घंटा पहले। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये समझो कि यहाँ पे जो टाइमिंग दिखाया जा रहा है इससे 2 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने से पहले CISF का
का स्टाफ आपका आईडी प्रूफ और टिकट चेक करेंगे, फिर एंट्री होगा। फिर आप बैगेज जमा कराओगे, फिर आप सिक्योरिटी चेक इन कराओगे, उसके बाद बोर्डिंग गेट तक पैदल जाओगे, जो कि बोर्डिंग गेट यानी कि फ्लाइट का गेट टर्मिनल से ग्राउंड तक का जो दूरी होता है वो 1-2 किलोमीटर तक का होता है, तो पैदल जाना पड़ता है। तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है यहाँ पे जो टाइमिंग है इससे 2 घंटा पहले आप एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचो। तो मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है कि 7:35 सुबह का अगर फ्लाइट है तो हम अपने माइंड में ये सोचेंगे क्या मैं 5:35 सुबह में एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाऊंगा, तभी इस टिकट को बुक करना है, अदरवाइज कोई दूसरा देखेंगे। ठीक है, तो अब 2 बात हो गए। तीसरा बात यह था कि आपको प्राइस देख लेना है आपके हिसाब से बजट फ्रेंडली है या नहीं है टिकट। ठीक है, इन तीनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा फाइनल डिसीजन बन रहा है इसी पहले फ्लाइट को बुक करने का। यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह जो दिख रहा है इसे इग्नोर करिए, डिस्काउंट हम आगे अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूं। अब देखिए दोस्तों, इस फ्लाइट में बुक करने के लिए 3 कैटेगरी आ रहे हैं। पहला है रेगुलर यानी कि सबसे सस्ता वाला, दूसरा है फ्लेक्सी और तीसरा आ जाता है दोस्तों सुपर 6E। अब तीनों में फर्क मैं आपको बता देता हूं। फ्लाइट सेम है, सीट भी सेम है, फर्क बस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स दे करके फर्क बना दिया गया है, प्राइस बढ़ा दिया गया है। मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो ये एप्लीकेशन या वेबसाइट का कमाई करने का जरिया है। मैं तो हमेशा सस्ते वाले में ही टिकट बुक करता हूं, लेकिन दोस्तों पैसे का फर्क है तो मैं आपको बता भी देता हूं कि फर्क है क्यों। तो देखिए, सस्ते में अगर टिकट बुक करोगे और फिर कैंसिल करते हो तो 4399 यानी कि 4400 रुपए कटेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा महंगे में बुक करते हो, जब कैंसिल करोगे तो सिर्फ 2900 रुपया यानी कि 2899 कटेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप काफी ज्यादा महंगे में बुक करते हो और बाद में कैंसिल करोगे तो सिर्फ 1399 रुपए कटेंगे। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, थोड़ा बहुत इधर उधर करके और फिर दाम बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, फ्री खाना पीना मिल जाता है इस महंगे वाले टिकट में। ठीक है, इसमें भी देख सकते हैं फ्री खाना पीना है। डेट चेंजेस चार्जेस यहाँ पे सिर्फ 400 है महंगे में, और इसमें भी सिर्फ 400 ही है। बाकी दोस्तों सबसे सस्ता वाला में डेट चेंजेस 3399 है। ठीक है, बाकी दोस्तों अपने टिकट के ऊपर 7 किलो केबिन बैगेज इसमें भी फ्री ले जा सकते हो और 15 किलो चेक इन बैगेज ये फ्री ले जा सकते हो। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो को, मैं सस्ता वाला सेलेक्ट कर लिया हूं, कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए दोस्तों, इस पेज के ऊपर सबसे पहले हम करेंगे डिस्काउंट कूपन को अप्लाई। ठीक है, तो अप्लाई कूपन गिफ्ट कार्ड एंड सेव मोर का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कूपन कोड जितने भी होंगे एक्टिव कूपन कोड वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें से सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कूपन कोड को आपको अप्लाई कर देना है। जैसे कि सिटी यूपीआई ये 490 रुपए का ऑफ दे देगा, तो अप्लाई कर देता हूं। तो ये हमारा 490 रुपए का डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है। अब रेट जो है वो 4000 से घट के 3824 रुपए हो चुके हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे कुछ एड ऑन फीचर्स आप ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लेने वाला हूं। सब एप्लीकेशन अपना कमाई करने का जरिया बनाया हुआ है। बाकी इस टिकट के जो पॉलिसी है, जैसे कि बैगेज का पॉलिसी, कैंसिलेशन पॉलिसी, डेट चेंजेस पॉलिसी, चार्जेस वगैरह आप यहां से पढ़ सकते हो। मैं फिलहाल आगे बढ़ता हूं। इसके अलावा अगर आपके फ्लिपकार्ट में कोई सुपर कॉइन होंगे तो अप्लाई करके डिस्काउंट ले सकते हो, लेकिन दोस्तों मेरे सुपर कॉइन सारे यूज हो चुके हैं, कोई भी सुपर कॉइन नहीं है। अब दोस्तों हम यहां पे करेंगे नीचे कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक। अब दोस्तों हम आ चुके हैं सीट सेलेक्ट करने वाले पेज के ऊपर। बाकी अगर आप सीट सेलेक्ट नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्लाइट उड़ने से कुछ देर पहले आपको सीट का मैसेज आ जाएगा, या एयरलाइन ऑटोमेटिक कोई भी सीट आपको अलॉट कर ही देते हैं। बाकी अभी सीट सेलेक्ट करने का फायदा यह है कि अपने मनपसंद से सीट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये सीट ग्रीन कलर में है, ये फ्री में मिलेगा। इसके ऊपर अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो देख सकते हैं फ्री सीट है, यहाँ पे भी फ्री लिखा हुआ है। वहीं पे अगर आप विंडो सीट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो देख सकते हैं 375 रुपया हमें देने पड़ेंगे अभी। तो फिलहाल मैं सीट को फ्री वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ्री वाला कोई भी एक मैंने सेलेक्ट कर लिया। कंटिन्यू के ऊपर मैं यानी कि सेलेक्ट मील के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप खाना पीना ऐड कर सकते हैं जो फ्लाइट में आपको दिए जाएंगे। मुझे नहीं लेना है तो सेलेक्ट बैगेज के ऊपर क्लिक करेंगे। अब अगर 15 किलो और 7 किलो के अलावा एक्स्ट्रा बैगेज ले जाना चाहते हैं तो यहां से आपको ऐड करना है। मुझे नहीं ले जाना है तो सेलेक्ट इंश्योरेंस के ऊपर क्लिक करता हूं, यानी कि आगे बढ़ते जाना है। और इंश्योरेंस भी नहीं चाहिए तो यहां से भी हम आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यू टू ट्रेवलर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एड एडल्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है और पैसेंजर डिटेल ऐड करना है। जैसे कि पैसेंजर का जेंडर हो गया, फर्स्ट मिडिल नेम और लास्ट नेम। स्पेलिंग मिस्टेक जरा सा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो एंट्री में दिक्कत हो जाएगा और फ्लाइट आपका मिस हो सकता है। बाय चांस अगर गलती हो भी जाए तो तुरंत एयरलाइन को कॉल करिए, बोलिए कि मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है, जिसे सही किया जाए, ताकि आपके बोर्डिंग पास के ऊपर सही नाम प्रिंट हो और आपको एंट्री में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलो दोस्तों मैं यहाँ पे सारा कुछ फिल करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, पैसेंजर आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। अगर आप पहली बार होंगे तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जैसे कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको अपडेट करने होंगे। बिजनेस पर्पज से अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो जीएसटी डिटेल डाल के इनपुट ले सकते हैं। आप कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए दोस्तों, एक बार डिटेल सारा वेरीफाई करना है। कोलकाता टू गाजियाबाद, ध्यान रखिएगा
दिल्ली से कहीं जा रहे हैं या दिल्ली कहीं से आ रहे हैं, तो हिंडन गाजियाबाद एयरपोर्ट जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दिल्ली के आसपास ही है, तो आप ये ना सोचें कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली फ्लाइट जाएगा। बहुत सारे फ्लाइट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली जाते हैं, लेकिन अब गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट भी जा रहे हैं काफी सारे फ्लाइट, अगर आप दिल्ली सेलेक्ट करते हो तो ये बात को आपको पहले ही ध्यान में रख लेना है। मैं ये समझ चुका हूं कि गाजियाबाद ले जाएगा, तो भी मैं बुक करना चाहता हूं, तो कंटिन्यू एंड कंफर्म प्रोसीड करता हूं। अब दोस्तों हमें पेमेंट कर देना है कंफर्म। ध्यान रखिएगा, जो कूपन कोड आपने अप्लाई किया होगा उस कूपन कोड का भी कुछ कंडीशन होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई का, तो उसी पेमेंट मेथड से पेमेंट करना है कंफर्म। पेमेंट कंफर्म होने के बाद टिकट कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। दोस्तों अभी पेमेंट मैं किया नहीं हूं, लेकिन जो मेरे हिस्ट्री में है वो टिकट मैं आपको दिखा रहा हूं। बस वीडियो बनाने के लिए तो मैं ऐसे ही कोई टिकट बुक नहीं कर सकता हूं, तो जो मैंने पहले से बुक किया हुआ वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो टिकट बुक करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है पीएनआर नंबर। ये जो पीएनआर नंबर है एयरलाइन द्वारा इशू होता है। इसी पीएनआर नंबर के थ्रू हम फ्लाइट ट्रैक कर पाएंगे, सीट चेक कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे, या हम टिकट वगैरह कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पीएनआर नंबर है, इसी पीएनआर नंबर से वेब चेक इन होगा, जहां से बोर्डिंग पास डाउनलोड होगा। बाकी दोस्तों इस पेज के ऊपर आप नीचे स्क्रॉल करके यहां से टिकट भी प्रिंट कर सकते हो। एक बार मैं टिकट प्रिंट करके दिखा, ओके बोला जा रहा है ईमेल पे भेजा जाएगा, चलो छोड़ो हटाओ। टिकट हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। तो आप भी कुछ इस प्रकार से क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन के माध्यम से सस्ते दाम में फ्लाइट टिकट को बुक कर सकते हो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो कर लाइक, चैनल कर सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।